हेलो स्टूडेंट्स, जैसे यहां मैं डील्स एल्डर रिएक्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। साइक्लाइजेशन करने के लिए, मतलब साइक्लिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, यह एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर ने यहां एल्कीन्स को मेनली कॉन्जुगेटेड डाइन्स के साथ रिएक्ट कराया और हाई टेम्परेचर के ऊपर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, जिससे कॉम्प्लेक्स या हमको अडक्ट कंपाउंड मिलता है और जनरली ये एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है। क्योंकि एल्कीन्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं जो डाइन्स हैं, इसलिए एल्कीन्स को हम बोलते हैं डायइनोफाइल। जैसे मैं खुद को बोलता हूं कीमोफाइल, केमिस्ट्री लवर, वैसे ही हम एल्कीन्स को यहां पर बोलते हैं डायइनोफाइल, इसका मतलब डायइन लवर। ओके, ठीक है, तो यहां हम अंडरलाइन करेंगे डायइनोफाइल हम इनको बोलते हैं। अच्छा, नॉट ओनली एल्कीन्स जो डायइनोफाइल हैं, ट्रिपल बॉन्ड वहां पर डायइनोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, एलीन्स हम यूज कर सकते हैं, बेंजाइन्स को हम यूज कर सकते हैं जो डायइनोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ओके, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल, ये मैंने एल्कीन लिया है इथीन, और इसको हम ब्यूटा 1,3 डाइन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक कर देते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर जो यील्ड है बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन रिएक्शन हम परफॉर्म कैसे करेंगे, देखिए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट करके इस कार्बन के पास, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो इससे क्या होगा, यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखिए, ये साइक्लोहेक्सीन बन गया। इट इज साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो दिस इज हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस। बट यहां जो हमने सिंपली एक इथीन मॉलिक्यूल लिया है, उसके साथ जो यील्ड है वो बहुत अच्छा नहीं होता। देखिए, यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट्स को अटैच करता हूं, ये जो हमने डायइनोफाइल या कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया है, उनके ऊपर अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट्स को कनेक्ट करता हूं तो यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे? अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स लेता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जैसे कार्बोनिल, एल्डिहाइड, एस्टर, साइनाइड, नाइट्रो, ये सभी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना। और ये कहां पर प्रेजेंट होने चाहिए? अगर ये प्रेजेंट है डायइनोफाइल के ऊपर, तो ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन से डायइनोफाइल के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है, डील्स एल्डर रिएक्शन का जो रेट है वो एक्सेलरेट कर जाएगा, तो विद सच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो यहां मैंने लिखा है एक्सेलरेट द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। जैसे यहां पर मैंने एक्रोलीन ले रखा है, देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्रल्डिहाइड। ये एक डायइनोफाइल है। यहां जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके ऊपर आप देख रहे हैं CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो इट एक्सेलरेट डील्स एल्डर रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ इसको मैं बहुत हाई टेम्परेचर तक अगर नहीं भी हीट करता हूं, एक सर्टेन टेम्परेचर लाइक 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस तक भी हीट करता हूं, तो भी डील्स एल्डर रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? CHO ग्रुप का प्रेजेंस है यहां पे। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां अटैच हो जाएगा। ये ब्यूटा 1,3 डाइन है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, आप जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे वो ये होगा। ये देखिए, ये जो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये तो ब्यूटाडाइन वाला पोर्शन है, और यहां CHO ग्रुप लगा हुआ है। अब जैसे आपको एग्जामिनर बोल सकता था कि इसका ओजोनोलिसिस कराइए, तो जब हम ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड हम क्लीव करेंगे। कैन वी राइट इट्स IUPAC नेम? यस, इट इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो its IUPAC name is cyclohex 3-ene कार्बल्डिहाइड। डायरेक्टली CHO ग्रुप रिंग के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए कार्बल्डिहाइड। ओके, जैसे यहां पर फिर वही मैंने ब्यूटा 1,3 डाइन, मतलब डाइन लिया है,
और ये देखिए ये एक डाई इनोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो सेम मैनर में रिएक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को हम यहां लाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इस कार्बन से कनेक्ट करेंगे और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है हम उसको यहां कनेक्ट करेंगे, तो हमको ये एक और 6 मेंबर्ड रिंग यहां पर देखने को मिलेगी। ये हाइड्रोजन एटम्स यहां पे प्रेजेंट थे, अब ये ब्रिजहेड कार्बन एटम्स बन गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फिर ओजोनोलिसिस करने के लिए आपको बोला जा सकता है, तो हम यहां पर डबल बॉन्ड पर पेन रख के दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाएंगे, सेम मैनर में यहां करेंगे। तो डील्स-एल्डर रिएक्शन में ऐसे आपसे आगे प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। अच्छा, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन डाइइनोफाइल बट ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG, दैट इज मिथाइल इथाइल, प्रेजेंट ऑन डाइन्स। तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है डील्स-एल्डर रिएक्शन का उसको एक्सेलरेट करते हैं। ओके, तो जैसे मैंने यहां पर अब इथाइन के साथ शो किया है, देखिए डील्स-एल्डर रिएक्शन, HT स्टैंड्स फॉर हाई टेम्परेचर। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां, तो इससे हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये बन जाएगा देखिए। ओके, क्या बन गया ये, व्हाट इज दिस, साइक्लो हेक्सा। नंबरिंग अगर यहां से करते हैं 1 2 3 4 1 4 डाइन। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर मैं इसको लिथियम लिक्विड अमोनिया इन इथेनॉल रिएक्ट कराता हूं तो ये तो बिर्च रिडक्शन है, और इस टाइप के जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं या आइसोलेटेड डाइन है, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये देखिए, तो ये आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड जो डाइन्स हैं वो साइक्लिक मिलते हैं, जैसे ये मैंने साइक्लोपेंटाडाइन मेंशन किया है, साइक्लोपेंटाडाइन, ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, और जनरली जो रिंग्स होती हैं नेचुरली वो सिस फॉर्म में मिलती है, जिसको सिसॉइड फॉर्म बोलते हैं, सिस फॉर्म। और जो सिसॉइड फॉर्म है, सिसॉइड जो स्ट्रक्चर है वो डील्स-एल्डर रिएक्शन के लिए सबसे बेटर स्ट्रक्चर है अगर हमको रिएक्शन कंप्लीट करना है। ओके, डील्स-एल्डर रिएक्शन अकर्स विद सिसॉइड फॉर्म, है ना, और साइक्लिक डाइन्स आर नेचुरली in cissoid form and so react more rapidly than the acyclic dienes। जैसा हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी कि जो acyclic कंपाउंड्स होते हैं, जो एल्कीन्स होते हैं या एल्काडाइंस होते हैं, ट्रांसफॉर्म में मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। ठीक है, तो जो acyclic डाइंस होंगे नॉर्मली एग्जिस्ट इन द मोर स्टेबल ट्रांसॉइड फॉर्म। और क्यों हो रहा है ऐसा कि सिस फॉर्म यहां पर मोर रैपिडली रिएक्ट करेगी डील्स-एल्डर रिएक्शन में? इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जब दोनों पाई इलेक्ट्रॉन पेयर सेम साइड में होंगे तब रिएक्शन के होने के चांसेस जो है, रेट ऑफ डील्स-एल्डर रिएक्शन बहुत इजीली एक्सेलरेट होगी। तो इसलिए हम अगर इस टाइप का सिस्टम देखते हैं और रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछा जाता है तो आप ये जो सिसॉइड फॉर्म है, सिसॉइड स्ट्रक्चर है, इसको मोस्ट रिएक्टिव बताएंगे टुवर्ड्स डील्स-एल्डर रिएक्शन। इसकी जगह देखिए ये ओपन सिस्टम है, एसाइक्लिक सिस्टम है, इसमें जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो सिस दिख रहे हैं, यहां पे सिस टाइप के दिख रहे हैं, इसलिए ओपन सिस्टम विद सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ये मोर फेवरेबल कंडीशन है। ओके, इसकी जगह आप इसको देखिए, यहां पर हमने एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिथाइल इथाइल ऑन डाइन्स, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेलरेट होती है। तो डायरेक्टली जहां रीअरेंजमेंट होगा ड्यूरिंग डील्स-एल्डर रिएक्शन वहां एल्किल ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, दैट्स वाई एक तो सिस फॉर्म भी है और दूसरा ये एल्किल ग्रुप्स भी यहां पर कनेक्ट हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बट नेचुरली इंक्रीज होगी। इसकी जगह ये भी सिस फॉर्म है, लेकिन यहां आप देखिए दोनों जो टर्मिनल
कार्बन है यहां पे डबली बॉन्डेड, वहां एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई इट्स रिएक्टिविटी इज लिटिल बिट लेस एज कंपेयर टू दिस एसाइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स डील्स-एल्डर रिएक्शन। ओके, तो मुझे लगता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर आपसे पूछ ली जाती है कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स देकर, तो आपको जो साइक्लिक सिस्टम है सिसॉइड फॉर्म में जो सबसे ज्यादा मिलते हैं उनको सबसे टॉप पे रखना है रिएक्टिविटी ऑर्डर में। देखिए बच्चों, यहां पर एक पॉइंट नोटिसेबल है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जैसे बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया, बिकॉज दे आर क्वाइट स्टेबल, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स डील्स-एल्डर रिएक्शन शो नहीं करते। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह एंथ्रासीन लेता हूं, एंथ्रासीन में ये जो दो रिंग्स हैं, एक रिंग ये वाली और एक रिंग ये वाली, यहां दोनों ही जो रिंग्स हैं उसके अंदर एरोमेटिसिटी मेंटेन रह जाती है, इसलिए जब भी एंथ्रासीन की कोई रिएक्शन होती है हमेशा ये जो मिडिल रिंग है इसके ऊपर होती है। ये भी स्टेबल रिंग है क्योंकि यहां भी एरोमेटिसिटी मेंटेन रह जाएगी और ये भी स्टेबल रिंग है, तो एंथ्रासीन कैन शो डील्स-एल्डर रिएक्शन। तो देखिए इस सिचुएशन में, जैसे सपोज हमने ये एक साइक्लिक एनहाइड्राइड लिया है जो हम डाइइनोफाइल बोल सकते हैं, और इस सिचुएशन के अंदर यहां ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके अगर यहां आता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके यहां आता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ये यहां इस कार्बन पर शेयर कर लेता है, तो देखिए रिंग ऐसे फॉर्म होगी। दोनों जो साइड रिंग्स हैं उसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन है यहां पर, तो इसको बोलते हैं एंडो एंथ्रासीन मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड। ओके, तो ऑब्वियसली ये जो मैलेइक एसिड है उसी का एनहाइड्राइड था। इसकी जगह जैसे ये फिर मैंने डाइन लिया है और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये मैलेइक एसिड है ना। अभी हम डिस्कस किए हैं कि जो डाइइनोफाइल है वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा बेटर हैं, और इसका अगर आप प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे तो ऐसे होगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसकी जगह जैसे आप ये देख रहे हैं साइक्लोपेंटाडाइन है, अभी हमने डिस्कस किया ये सबसे फेवरेबल कंडीशन है फॉर डील्स-एल्डर रिएक्शन, और ये एक्रोलीन, अभी हमने इसको भी डिस्कस किया था, एक्रल्डिहाइड भी इसको बोल सकते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बन के पास, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां कनेक्ट हो जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए यहां डबल बॉन्ड, ये कार्बन इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये कार्बन इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन आपको कनेक्ट करने हैं, तो ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया। हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। जैसे ये एक डाइहेलोजन डेरिवेटिव है जिसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करने के लिए एग्जामिनर बोल रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको अल्फा कार्बन मानूंगा तो ये बीटा अल्फा, लेकिन यहां बीटा कार्बन पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो फिर ये अल्फा और इसको बीटा अज्यूम करना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर मैं इस हैलोजन के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये अल्फा और इसको बीटा अज्यूम करना पड़ेगा, और 2 अल्कोहलिक KOH लिखे हुए हैं, इसका मतलब जब हम इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो हमको प्रोडक्ट ये मिलेगा। ये देखिए ये तो एक डाइन बन गया, तो मैं इसको A रिपोर्ट कर रहा हूं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसका रिएक्शन इथीन से कराने के लिए बोला गया है, तो ऑब्वियसली ये डील्स-एल्डर रिएक्शन है। तो इसके अंदर हमको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां, तो प्रोडक्ट ये होगा स्टूडेंट। ये देखिए ये IUPAC नेम आप इसका लिख सकते हैं, इसको हम यहां पर B प्रोडक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। इसको फिर बोल रहा है आपसे कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराइए, तो जब आप इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे तो वो प्रोडक्ट क्या होगा,
और उसके बाद जो डी प्रोडक्ट बनेगा वो भी हम यहां पर लिख देते हैं। तो जो बी प्रोडक्ट है उसको मैं यहां लिख देता हूं, ये प्रोडक्ट है वो 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, और इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है। सिंपली पेन रखेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन प्लेस कर देंगे, तो ये हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम सी प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे, और आफ्टर दिस NaOH के साथ रिएक्शन कराना है फॉलोड बाय हीटिंग। तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, अब इसमें आपको मैंने क्या टिप दे रखा है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में जो रिंग क्लोजर होता है उसके अंदर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी नहीं देखते, रिंग की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो देखिए यहां इसको अल्फा डैश बोल देते हैं, इसको अल्फा डैश बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं अल्फा डैश के ऊपर बनाऊंगा और फिर यहां अटैक करूंगा, तो देखिए इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में 6 मेंबर्ड रिंग सबसे फेवरेबल है, उसके बाद 5 मेंबर्ड रिंग और 7 मेंबर्ड रिंग अनफेवरेबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए यहां अटैक होगा अल्फा डैश के ऊपर। जो अल्फा डैश हाइड्रोजन है वो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन। तो हमको ये मिलेगा। ये इंटरनली कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा, तो रिंग बन जाएगी। ये देखिए, ठीक है, और ये हमने अल्फा डैश बोल रखा था, ये स्ट्रॉन्गर बेस है, एल्डोल या कीटोल हम इसको बोल सकते हैं, बन जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं हीट कर दूंगा तो फिर वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये आपको डी प्रोडक्ट रिपोर्ट करना था। तो देखिए डीहाइड्रो हेलोजिनेशन विद अल्कोहलिक केवेज, डील्स-एल्डर रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, और उसके बाद इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो मुझे लगता है डील्स-एल्डर रिएक्शन के जो एग्जांपल्स हैं, इससे आपको इसका थीम क्लियर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए।